दोस्तों, आज हम लोग पाटलिपुत्र एवं पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। चलिए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र एवं का विग्रह करें। यानी एक समस्त पद दिया हुआ है पाटलिपुत्र वैभवम। इस समस्त पद का हम लोग विग्रह करेंगे, सामासिक विग्रह करेंगे। क्या होता है देखते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम का विग्रह होगा पाटलिपुत्रस्य वैभवम, पटना का वैभव। कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष। चलते हैं। पाटलिपुत्रस्य वैभवम। देखिए, समस्त पद जैसे ही आएगा एक जगह लिखना है, विग्रह है अलग अलग करके लिखना। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष। कौन सा समास हो गया? षष्ठी तत्पुरुष। अब अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र वैभवम हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक की कौन सी विधा है? हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? प्यूषम द्वितीय भाग। तो मतलब पाटलिपुत्र वैभवम हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक की कौन सी विधा है? निबंध। देखिए, ये सब जो है छोटी छोटी जानकारी को रखना अनिवार्य है। पूछ दिया जाता है परीक्षा में कि पाटलिपुत्र वैभवम हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक की कौन सी विधा है? तो कौन सी है? निबंध। तो हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर सभी कालों में महत्व को धारण किया? तो जिस टाइम हम बुक पढ़ा रहे थे उसको एकदम ध्यान से खुद बुक लेकर के आप पढ़िएगा तो सब चीज पता चलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। तो किस राज्य की राजधानी? तो यहाँ बिहार राज्य की राजधानी के बारे में बताया गया है, पटना। तो बिहार राज्य क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर सभी कालों में महत्व को धारण किया। अब है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो आप लोगों को बताया थे कि पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500। 60 द्वैवर्ष परिमित। कितना है? 2500। 2500 हो गया। अब है कौन सा महानगर धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है? तो परिचय में हम लोग पढ़े थे, कौन सा था महानगर? पाटलिपुत्र महानगर। पाटलिपुत्र या जो पाटलिपुत्र महानगर है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पता ही होगा पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा। गंगा नदी। आप लोगों को पता भी होगा भागलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भागलपुर भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारा जो नवगछिया अनुमंडल है या गंगा और कोसी दो नदियों के बीच में है। समझ में आया? चलिए आगे। अब है कुट्टनीम काव्य किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है कुट्टनीम काव्य? या जो कुट्टनीम काव्य किस कवि की रचना है? पढ़े थे हम लोग, दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त ने कुट्टनीमतम काव्य की रचना की है। समझ में आ गया? इसी को उलट पुलट करके पूछा जाएगा।
कि कुटनीतम काव्य किस कवि की रचना है, या दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है। तो क्वेश्चन को उलट पुलट के पूछेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम। अस्ति महितर तिलकम परिभूत डैश डैश परिभूत पुरंदर स्थानम, प्रस्तुत श्लोक किस पाठ से संकलित। देखिए, जितना भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पाठ, उसमें जो बीच बीच में आएगा श्लोक और पद्य में मंत्र को देखना है, तो पूछ देगा। श्लोक दिया हुआ आता है, पूछेगा कि प्रस्तुत श्लोक किस पाठ से संकलित है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, किस पाठ से है, पाटलिपुत्र वैभवम। यह पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से संकलित है। और इसके समय में गंगा किनारे पाटली ग्राम स्थित था। हम लोग पढ़े थे उस टाइम लाइन में, इतिहास से श्रूयते यत्, इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध समय गंगाया तीरे, गंगा के किनारे पाटली ग्राम स्थित। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे पाटली ग्राम स्थित था। तो किसके समय में, बुद्ध के समय में। बुद्ध, भगवान बुद्ध के समय में। अब कौन पाटलिपुत्र बहुत, पाटली ग्राम बहुत बार आए, कौन आए थे, है ना, भगवान बुद्ध पाटली ग्राम बहुकृत्व समागत। कौन, भगवान बुद्ध। अब किसके द्वारा कहा गया था कि पाटली ग्राम भविष्य में महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अग्निदाह और बाढ़ से सदा गिरा होगा। किनके द्वारा कहा गया था, कैन कथितम आसीत, बोलिए, कैन कथितम आसीत, भगवान बुद्ध कथितम, भगवान बुद्धेन कथितम आसीत, भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया था कि भविष्य में पाटली ग्राम पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाएगा, लेकिन अग्निदाह, लड़ाई झगड़ा और बाढ़ से सदा घिरा होगा। अब देखिए 12 नंबर कहता है पाटली ग्राम बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आप लोग पढ़े थे कि पाटली ग्राम बाद में पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, पाटलिपुत्र। पहले पाटली ग्राम था, फिर बाद में क्या हो गया, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटली ग्राम किसमें परिणत हो गया, पाटलिपुत्र। अब अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था कैसी थी। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो हम लोग पढ़े थे कि अति उत्तम थी, अति उत्कृष्टा आसी। कैसी थी, बहुत ही अच्छी थी, अति उत्तम। कैसी थी, अति उत्तम, बहुत ही अच्छी, अति उत्तम। अति उत्तम मतलब बहुत ही अच्छी थी। किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अब अगला क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था। कौन था यूनान का राजदूत, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत, मेगास्थनीज।
मेगास्थनीज यूनान का राजदूत। किसके समय में पाटलिपुत्र नगर की वैभव प्रियदर्शी अच्छी थी? किसके समय में? वैभव प्रियदर्शी सुतराम समृद्धम कस्य समये अशोकस्य समये अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शी अति सुतराम समृद्धम। मतलब अशोक के समय में पाटलिपुत्र नगर की वैभव प्रियदर्शी बहुत ही अच्छे थे, सुतराम समृद्धम। समझ आ गया? किसके समय में? अशोक के समय में। अशोक के समय में। अब अगला है काव्य मीमांसा किनकी रचना है? काव्य मीमांसा किनकी रचना है? तो आप लोग जानते हैं कि काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। किनकी रचना है? राजशेखर की। तो इसी को दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि राजशेखर ने किस काव्य की रचना की, तो हो जाएगा काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा किनकी रचना है? राजशेखर। अत्रोपवर्ष वर्षा ख्यातिम उपजगमु। प्रस्तुत श्लोक किस पाठ से उद्धृत? याद रखना है, बुक पढ़ते समय कौन सा श्लोक किस पाठ में आया, इसको तो निश्चित याद रखना। ये भी ध्यान रखना आखिर ये किस बुक से लिया गया। जैसे राजशेखर ने स्व काव्य मीमांसा मतलब अपने काव्य मीमांसा में प्रस्तुत श्लोक को कहते हैं, तो ये रचना भी हो गया किनकी? राजशेखर की। तो रचना राजशेखर की होगी, लेकिन किस पाठ में अभी उद्धृत है आप लोगों के? तो पाटलिपुत्र वैभव। तो क्या देना है? पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव। अब कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या मिलता है? क्वेश्चन पूछ दिया बहुत बार और पूछेगा भी कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या मिलता है? तो पुष्पुर या कुसुमपुर? पुष्प पुर या कुसुमपुर। तो पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? पुष्पुर या कुसुमपुर। पाटलिपुत्र शब्द किस रचना के आश्रय को लेकर प्रसिद्ध हुआ है? जो पाटलिपुत्र यह शब्द है, अयम शब्द, यह जो शब्द है किस रचना के आश्रय को लेकर प्रसिद्ध हुआ? तो पढ़े हैं पुत्तलिका रचना के आश्रय को लेकर। किस रचना के आश्रय को लेकर? पुत्तलिका रचना के आश्रय को। पुत्तलिका, यह पुत्तलिका रचना के आश्रय को लेकर के प्रसिद्ध हुआ। अब कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? आप लोग पढ़ रही हैं कि कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। शरद ऋतु मतलब ठंडी ऋतु। अब किसके शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? किसके शासनकाल में? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलित है, बहुत ही प्रचलित। गुप्त वंश, गुप्त वंश के समय में कौमुदी महोत्सव बहुत ही प्रचलित था। अब मध्यकाल में पाटलिपुत्र कितने वर्ष तक पिछड़ा रहा? मध्यकाल में पाटलिपुत्र कितने वर्ष तक पिछड़ा रहा? 1000 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक पाटलिपुत्र मध्यकाल में पिछड़ा रहा। 1000 वर्ष को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सहस्त्र। संस्कृत में आएगा तो सहस्त्र में लगा। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र नगर का थोड़ा विकास हुआ? किसके शासनकाल में?
किसके शासन काल में पाटलिपुत्र नगर का कुछ विकास हुआ? तो मुगल वंश के शासन काल में। किसके वंश के शासन काल में? मुगल वंश। मुगल वंश के शासन काल में पाटलिपुत्र नगर का कुछ विकास हुआ। अब अगला है किसके शासन काल में पाटलिपुत्र नगर का अत्यधिक विकास हुआ, यानी बहुत विकास हुआ? किसके शासन काल में? अंग्रेजों के शासन काल में। अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र नगर का बहुत विकास हुआ। अब देखते हैं हम लोग 25 नंबर। 25 नंबर देखते हैं हम लोग। 25 नंबर कहता है पाटलिपुत्र नगर मध्यकाल में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? कहता है ये जो पाटलिपुत्र नगर है यह मध्यकाल में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो हम जानते थे, आप लोग पढ़े ही होंगे कि मध्यकाले पाटलिपुत्रम पटनेति नामना प्रसिद्धम। किस नाम से? पटना नाम से। पटना। मध्यकाल में ही पाटलिपुत्र पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। अगला, पटना शब्द किस शब्द से बना है? निर्गत हुआ है, उत्पन्न हुआ है। किस शब्द से? या जो पटना शब्द बना है किस शब्द से बना है? तो पत्तन। किस शब्द से? पत्तन शब्द से। पत्तन। ये पत्तन शब्द से पटना शब्द की उत्पत्ति हुई है। समझे? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? कौन है पटना नगर की पालिका देवी? पटन देवी। पटन देवी। पटन देवी की आज भी पूजा की जाती है। यह जो है पटना नगर की पालिका देवी है, इसकी पूजा आज भी की जाती है। अगला देखते हैं, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। बिहार की राजधानी पटना है। इसी के वैभव का वर्णन किया गया है कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक पटना का वर्णन किया गया है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक, समझ गए? पाटलिपुत्र वैभव में जो है प्राचीन काल से लेकर के आज तक का वर्णन किया गया। तो जानते हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। अरे पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? ये भी आप लोगों को मालूम होगा। कौन सी नदी है? गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी। और पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। अब है यह जो गंगा नदी है इसके ऊपर में पुल बना हुआ, जो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, उसका क्या नाम है? महात्मा गांधी सेतु पटना। महात्मा गांधी सेतु पटना। महात्मा गांधी सेतु के नाम से, महात्मा गांधी सेतु के नाम से यह प्रसिद्ध है, जो है गंगा नदी के ऊपर बना। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन? जानते हैं आप लोग, सिख संप्रदाय के 10 गुरु थे। पहला कौन थे? गुरु नानक। इसी तरह क्रमबद्ध चलते चलते 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद। अरे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? सबका जो जन्म स्थान होता है
वह किसी न किसी नाम से प्रसिद्ध होता है। समझ गए? तो उसी तरह सिख संप्रदाय का जो 10वें गुरु है उसका जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा। गुरुद्वारा, गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ जो है प्रत्येक साल एकदम भयंकर मेला लगता है। जो कभी प्रकाश पर्व के नाम से मेला लगता है। तो आप लोग जब पटना जाइएगा तो बहुत ही भव्य आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर बहुत ही बड़ा आयोजन किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही।